सो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। हम दोबारा आ चुके हैं अपने पार्ट 3 के साथ। ठीक है, हमने यहाँ तक तो देखो, पीछे तक कितना कवर कर लिया था, है ना। अगर आपने नहीं देखा हमारा पार्ट वीडियो नंबर इसका पार्ट नंबर 1 एंड 2, प्लीज़ जाके चेक इट आउट, उसको जाके चेक कर लो। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सब कुछ इम्पोर्टेंट या फिर जान सकते हैं आप इस चैप्टर में का रिकैप नहीं, रिवीजन, इम्पोर्टेंट रिवीजन। ठीक है, एमसीक्यूज करेंगे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टाइम लाइन्स है, ठीक है, कब हमारा मतलब कि स्टेट बना, रियोनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बेसिकली, है ना। चलो जानते हैं, फटाफट से स्पीड से बढ़ते हैं ना, जिससे कि हम अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर सकें। द फर्स्ट स्पीच ऑफ द, देखो स्टार्ट करने से पहले देखो, सब कुछ तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अगर आपको कुछ लगता है जो मुझे लगेगा कि हार्ड है, तो आई विल डेफिनेटली टेल यू। अगर हाँ आपको समझ में नहीं आया था, तो मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो देख लीजिए इस चैप्टर की। मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया, उसका सब, इस सब का क्रक्स सबने यहाँ पे निचोड़ दिया है, मतलब ठीक है, अपने नोट्स का सारा यहाँ पे निचोड़ दिया क्रक्स। ठीक है, जैसे कि द फर्स्ट स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू एट द आवर ऑफ मिडनाइट 15 अगस्त 1947। भैया इसको याद रखना, 1947, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1948, 50, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 1947, प्लीज़ बी रिमेंबर। वाज नोन एज द फेमस ट्विस्ट विद डिस्टिनी। देखो ये है ना, ये वाला वर्ड भैया याद रखना, विद। देखो एमसीक्यूज में आ सकता है ये, सीयूटी में देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जो जवाहरलाल नेहरू ने जो फर्स्ट स्पीच दी थी, उसका नाम क्या था भैया, तो पता है इसमें क्या कहा जाएगा, ट्विस्ट ऑफ डिस्टिनी, ट्विस्ट फॉर डिस्टिनी, ट्विस्ट एंड डिस्टिनी, कुछ भी आ सकता है। देखो ये विद रिप्लेस कर देंगे ये सारे वर्ड्स। प्लीज़ रिमेंबर, विद है, विद 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 विद, ठीक है, एकदम साफ भी कर दे, विद। स्पीच वाइल एड्रेसिंग स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Second, immediately after independence, there were many challenges in independent India that needed a solution. That is, challenge to shape a nation as united country, to develop the democratic practices and to ensure the development and well-being by evolving effective policies and economic development and eradicate मतलब होता है reduce, ख़त्म कर देना, of poverty और अनएम्प्लॉयमेंट को बेरोजगारी बोलते हैं ना, बताओ कमेंट में मुझे। थर्ड आता हमारा, ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया टू नेशन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय द मोहम्मद अली जिन्ना। भैया जो हमारे जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने ये टू नेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस करी। भाई हमें तो टू नेशन थ्योरी चाहिए, क्योंकि जो हमारा ये इंडिया है ना, वो एक लोगों से नहीं, दो लोगों से बना हुआ है। कौन कौन, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। प्लीज़ चेक इट आउट द वीडियोस इन डिटेल इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑल द एक्सप्लेनेशन हियर, सो यू ऑल्सो चेक आउट द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द सेम। ठीक है, जन्ना ने बोला भैया टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने बोला अलग स्टेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए। स्टेट फॉर मीन्स कंट्री, ठीक है, कंट्री चाहिए। रिजल्टेड इन पार्टीशन एज इंडिया एंड पाकिस्तान, गिविंग बर्थ टू मैनी डिफ़िकल्टीज लाइक प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, मर्जिंग ऑफ NWFP। इसकी भाई कमेंट में बताओ फुल फॉर्म क्या है। मैंने बताया था आपको, पार्ट नंबर 1 की वीडियो जाके देखिए फटाफट से। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, ठीक है, चलो मैंने ये भी बता दी। प्रॉब्लम्स विद provinces of Punjab and Bengal and the principle of religious minorities, ये भी देखा गया, ठीक है। और साथ ही साथ द पार्टीशन ऑफ 1947 was most abrupt, sudden, ठीक है, अनप्लान, प्लान नहीं था जिसका कोई, विच क्रिएटेड एंड स्प्रेड कम्युनल रियोट्स। रियोट्स यानी दंगे होते हैं, ठीक है, रियोट्स, इसको कोई रोटी मत पढ़ना, रियोट्स होते हैं, रियोट्स, दंगे फसाद। डिवाइडिंग country into various community zones, social suffering to shelter in refugee camp, killing of women and separation of family members, except it divided financial assets
एम्प्लॉयज़ एंड क्रिएट, ये सब कुछ, ठीक है। हिंदू एंड मुस्लिम, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, ये सारे देखो एक्सप्लेन कर दिए हैं मैंने। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख के लाए जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, क्लास 12th एंड CVT वालों के लिए। फिफ्थ, ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स enjoyed some form of control over the internal affairs, कहाँ पे इंटरनल अफेयर्स, एंड अंडर ब्रिटिश सुपरमेसी, अंडर मतलब कि इंटरनल अफेयर्स पे कंट्रोल वो इंजॉय करते थे कौन, प्रिंसेस, प्रिंसली स्टेट के प्रिंसेस अंडर द ब्रिटिश सुपरमेसी ऑन द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश, जो भी करते थे वो ब्रिटिश के ऑर्डर पे किया करते थे, मतलब कि बेसिकली यही है। 6 क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंटीग्रेशन, यानी सारे जो स्टेट्स मिले, ज्वाइन हुए, इसको ज्वाइन मान लो, ज्वाइन, ठीक है, ऑफ द प्रिंसली स्टेट इनटू इंडियन यूनियन बिकेम अ ग्रेट चैलेंज ड्यू टू प्रॉब्लम्स लाइक अनाउंसमेंट बाय ब्रिटिश टू एंड पैरामाउंटेंसी है, ठीक है, ओवर द स्टेट्स फ्रीडम टू जॉइन ईदर, देखिए बताया था हमने, ईदर इंडिया और पाकिस्तान, एंड द प्रॉब्लम एरोज इन ट्रेवनकोर, हैदराबाद, भोपाल टू फर्दर डिवाइड इंडिया, ठीक है। ये कुछ ये चीज़ सब मैंने बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब इनको बार बार बताने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वीडियो लंबी होने वाली, ठीक है। 7th आता हमारा था, गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज बेस्ड ऑन 3 कंसिडरेशन, कौन कौन से थे, डेट इज़ विल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, accommodate popularity and demand of region, and concern about the integrity of India with peaceful negotiation मतलब क्या होता है, डिस्कशन, बातचीत करके, इन अ फॉर्म डिप्लोमेटिकली, यानी ऐसी बातें करना कि भैया आप मान जाओ, चलो ठीक है, ऐसे मान जाओ। मैनर बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबसे इम्पोर्टेंट आयरन मैन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हमारी इंडिया के लिए। ओनली 4 स्टेट्स एक्सेशन वॉज डिफ़िकल्ट, डेट इज़ जूनागढ़, जो कि प्लेबिसाइड की वजह से हमारे इंडिया में ज्वाइन हो गया, हैदराबाद जिस पर कि हमने आर्म फोर्स भेजी गई, कश्मीर को हम जानेंगे चैप्टर नंबर 8 में, रीजनल एस्पिरेशन में, मणिपुर ने साइन कर दिया था हमारा IOA। अब क्या है इसको भैया पार्ट नंबर 1 में आके देखो फटाफट से। 8, हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, हैदराबाद भैया सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, अंडर द रूल ऑफ निज़ाम हु वॉज नॉट आर्ग्यूड टू बी इंटीग्रेटेड। निज़ाम कहता था भाई हमें नहीं जाना इंडिया के साथ, ऐसे बोल दिया हमें इंडिपेंडेंट रहना है, क्या इंडिया से कह तो रहा था भाई हमें इंडिपेंडेंट रहना, बस खिचड़ी पका रहा था मैं तो पाकिस्तान से जाके मिल जाऊँगा ऐसे करके, पर हुआ कुछ नहीं, बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, ठुम्मा था रहे थे, पर हो कुछ नहीं पाया उन पर। बट द सोसाइटी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रूल ऑफ निज़ाम, जो निज़ाम की सोसाइटी थी ना, निज़ाम जहाँ पे रूल करता था वहीं पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई निज़ाम के अगेंस्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी थी कि उन्होंने इंटरफेयर किया हैदराबाद में, और भैया हैदराबाद को क्या कर दिया, घुटने पे बैठा दिया, हैदराबाद के निज़ाम को, हैदराबाद को नहीं। The central government had to interfere against Razakars. Who is Razakars? Who was, not is, a paramilitary force. Paramilitary force of the army. In September 1948, Nizam forces were controlled with the accession of Hyderabad. Bodha Chand Singh was the Maharaja of Manipur, made it constitutional monarchy and became the first state to hold election under the universal adult franchise, ठीक है। फर्स्ट स्टेट कौन सा बना भैया, मणिपुर बना, फर्स्ट स्टेट जिसने कि क्या करा, होल्ड अपने इलेक्शंस रखे अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बेसिस पे, ठीक है। On the sharp differences over merger of Manipur, the government of India pressurized Maharaja into signing the agreement in September 1949. 10th point,
इन द अर्ली ईयर ऑफ द रियोनाइजेशन ऑफ द स्टेट वॉज फेल्ड लिंग्विस्टिक स्टेट, भैया पहले बोला लिंग्विस्टिक स्टेट भी होना चाहिए, पर उसको थोड़ी देर बाद पोस्टपोन कर देगा, थोड़े टाइम बाद। मे फोस्टर सेपरेटिज्म, और ये पता है इसलिए भी पोस्टपोन कर देगा क्योंकि उनको लगता था कि शायद ये हमारी इंडिया को और सेपरेट कर दे और डिवाइड कर दे। हैंस लिंग्विस्टिक स्टेट वाज फॉर्म टू चेंज द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिसीज which accepted the regional and linguistic claims and provided a uniform base to the plural nature of democracy, right? अब आता है हमारा लास्ट वन, जैसे जो कि इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे, ठीक है। द स्टेट रियोनाइजेशन कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन, देखो ये इंपॉर्टेंट है, 1953 में बना था, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट ऑन द basis to reflect boundaries of the state on the behalf of the different languages and led to the creation of the 14 states and 6 union territories by giving uniform basis of the state boundaries। या बोलो तेज क्यों पढ़ दिया, इसलिए पढ़ दिया क्योंकि ये सब मैं करा चुका हूँ और बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे नोट्स हमने वहाँ में अवेलेबल कर दिए हैं। अब क्या था हमारा, रीऑर्गेनाइजेशन, ये हमने कर तो लिया है बट हम ये दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। रिऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट, लास्ट में बॉक्स है ना, समझ गए होंगे, ठीक है। देखो एक इसमें ना वो थे वतरन गांधीयन कौन थे, उनका नाम बताओ, वतरन गांधीयन कौन थे, उनका नाम कमेंट में बताइए, वतरन गांधीयन कौन थे। देखो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्पेलिंग देख लेना, ये यहाँ पे थोड़ा सा सही से चलो एक बार लिखते हैं साफ साफ, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ, वॉज इस्टेब्लिश इन 1953, भैया याद है ना 1953 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक इनटू द मैटर ऑफ द रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, आप सोच रहे हैं भैया ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे, ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, ये नोट्स आपको फ्री मिल रहे हैं, ठीक है, इसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। द कमीशन इन्वॉल्व द स्टेट बाउंड्रीज शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज, हमने पढ़ लिया है। एक चीज़ और देखो, ये आया था, ये तो इस कमीशन तो 1953 में आया और इसका एक्ट कब पास हुआ, एक्ट पास इन 2 साल बाद 1956, ठीक है, जिसमें कि हमारी क्या हुआ, 14 स्टेट्स आए निकल के और एंड 6 यूनियन टेरिटरीज आई, ठीक है। अब आता है हमारा एक चीज़ और, अब देखते हैं स्टेट्स कब कब वो हुए अलग अलग। महाराष्ट्र, इसको ना थोड़ा सा पतला कर दूँ क्योंकि इट इज़, हाँ महाराष्ट्र, अब सही है ना, महाराष्ट्र एंड गुजरात तो ही गुजरात कब आए 1960 में निकल के बाहर, पंजाब भी आया भैया निकल के, पंजाब कब निकल के आया 1966 में अलग सेपरेट बन गया था, कब बन गया था 1966 भैया। देखो आपको इसकी ट्रिक याद करो, 1966 पंजाब ज़्यादातर आता है, पंजाब में कौन रहता है, 6 रहते हैं, ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड, मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। सो अभी ट्रिक 1966